महाराष्ट्र बोर्ड का 10वीं के परिणाम शुक्रवार को घोषित हुए। इस बार राज्य में 93.83% विद्यार्थी 10वीं में पास हुए हैं। इस बार भी लड़कियों का रिजल्ट लड़कों की तुलना में बेहतर है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन 10वीं का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस बार राज्य में 93.83% छात्र पास हुए हैं। इस साल भी लड़कियों ने रिजल्ट में बाजी मारी है। 10वीं कक्षा में 95.87% लड़कियां पास हुई है तो 92.05% लड़के पास हुए हैं। अगर मंडल के अनुसार बात करें तो कोकण मंडल में 98.11% के साथ पूरे राज्य में पहले स्थान पर है, जबकि सबसे कम रिजल्ट नागपुर मंडल का है। कोल्हापुर मंडल का 96.73%, तो पुणे मंडल का 95.64%, मुंबई मंडल का 93.66%, औरंगाबाद मंडल का 93.23%, अमरावती मंडल का 93.22%, लातूर मंडल का 92.67%, नासिक मंडल का 92.22% और नागपुर मंडल का 92.05% रिजल्ट हुआ है। खास बात तो ये है कि इस बार राज्य में 151 छात्रों को पूरे 100% अंक मिले हैं। अकोला जिले में नागोली फाटा के पास एक अज्ञात वाहन ने दोपहिया को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। दोनों मृतक एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए बाइक से जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है। अकोला जिले के मूर्तिजापुर तहसील के खादला निवासी इंदू सोलंकी, वाशिम जिले के शिंगणापुर निवासी अपने रिश्तेदार कुंदन पवार और ज्ञानेश्वर पवार के साथ अकोला के गंगोत्री मंगल कार्यालय में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान नागोली फाटा के पास विपरीत दिशा से आ रही अज्ञात वाहन ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। यह हादसा इतना जोरदार था कि कुंदन पवार और इंदू सोलंकी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि ज्ञानेश्वर पवार गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। उनका अकोला के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बुल्ढाना जिले के धासरवाड़ी के नजदीक श्रद्धालुओं को लेकर जा रहा एक वाहन पलट गया। इस हादसे में 19 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 गंभीर हैं। ये सभी श्रद्धालु हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माने जाने वाले सैलानी बाबा के दरगाह पर जा रहे थे। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हाजी हजरत अब्दुल रहमान और सैलानी बाबा की दरगाह पर दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं का वाहन बुल्ढाना तहसील के ढासालवाड़ी के पास एक मोड़ पर अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 19 श्रद्धालु घायल हो गए हैं और उन्हें इलाज के लिए बुल्ढाना के जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 3 श्रद्धालुओं की स्थिति गंभीर है। ये सभी श्रद्धालु जालना जिले के कठोरा बाजार के रहने वाले थे। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इस हादसे के बाद स्थानीय नागरिकों और पुलिस ने तत्काल इन सभी की मदद की। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के फतेहपुर गांव में डकैती के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए तलाशी अभियान पर पुलिस को ग्रामीणों ने बेरहमी से पीटा और खदेड़ दिया, जबकि एक पुलिसकर्मी को बंधक भी बना लिया गया है। हिवरखेड़ पुलिस ने सरकारी काम में बाधा निर्माण करने वाले मामले में 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के बोरी अड़गांव में हथियारबंद लुटेरों ने एक फार्म हाउस को लूट लिया और 4 लोगों को घायल कर संपत्ति लूट ली थी। उसके बाद स्थानीय अपराध शाखा की टीम बोरी अड़गांव से 12 किलोमीटर दूर दुर्गम गांव फतेहपुर गांव में आरोपियों की तलाशी अभियान के लिए गई, लेकिन ग्रामीणों ने इन सभी पुलिसकर्मियों को पकड़कर पिटाई कर दी। ग्रामीणों के हमले में 3 पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर भाग निकले, लेकिन एक पुलिसकर्मी को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। बाद में हिवरखेड़ पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर गजानन वाघ ने अपनी टीम को लेकर बंधक बनाए गए पुलिसकर्मी को छुड़ाया। इस मामले में हिवरखेड़ पुलिस थाने में 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। परवा रात्री बोरी आडगाव खामगाव ग्रामीण पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये एक दरोड्याचा प्रकार घडला आणि सगळं पोलीस फोर्स तिथे मूव्ह झाला। त्याच्यानंतर आरोपींना शोध घेण्यासाठी पोलिसांच्या टीम्स तयार करण्यात आल्या आणि विविध ठिकाणी काही विशिष्ट समाजांची वस्ती आहे अशा ठिकाणी टीम्स पाठवण्यात आल्या होत्या। मग टीम्स गेल्या तर रात्री पहाटेची वेळ होती आणि पहाटेच्या वेळी प्लेन क्लोथमध्ये कर्मचारी असल्यामुळे ते अर्थात ते सर्व दृष्टीने तयार लेस गेले होते, परंतु तिथे वस्तीवर त्यांना या संदर्भामध्ये मज्जाव करण्यात आला। त्याच्यामध्ये बाचाबाची थोडीफार झालेली आहे। पोलिसांवर हल्ला करण्यात आला हे म्हणणं योग्य राहणार नाही, कारण की तिथे हल्ला झाला किंवा कोणाला मार लागलेला आहे किंवा अशा प्रकारचा काही तिथे एव्हिडन्स नाही किंवा प्रकार घडलेला नाही आणि टीम परत आलेली आहे आणि त्याच्यानंतर आता पोलीसच्या आणि सरकारी कामामध्ये अडथळा आणला म्हणून
गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शेगांव में दर्शन करने आई 2 महिलाएं लापता होने से शहर में सनसनी फैल गई है। इन महिलाओं में एक नवविवाहित भी शामिल है। शहर पुलिस अब इन दोनों लापता महिलाओं की तलाश में जुट गई है। सुभाष चौधरी की शादी 22 मई को यवतमाल जिले के पुसद तहसील की मुहा निवासी शीतल मधुकर भोपाली से हुई थी। शादी के बाद नवविवाहित दंपत्ति गजानन महाराज के दर्शन करने के लिए शेगांव आए थे, जहां उन्होंने एक निजी गेस्ट हाउस में रूम बुक किया। सुभाष फ्रेश होने के लिए बाथरूम गया। जब वो बाहर आया तब उसे शीतल दिखाई नहीं दी। उसने परिसर में उसकी तलाश की, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली, जिसके बाद उसने शेगांव पुलिस थाने में पहुंचकर शीतल के लापता होने की शिकायत दर्ज की। तो वही दूसरी घटना में 52 वर्षीय महेश शंकरराव काकड़े अपनी पत्नी के साथ गजानन महाराज के दर्शन के लिए शेगांव आए थे। दर्शन के बाद दोनों वारकरी सदन में रुके। उन्होंने एक होटल में नाश्ता किया, जिसके बाद महेश अपनी पत्नी को वहीं रुकने को बोलकर न्यूज़पेपर लेने चले गए। जब वो वापस लौटे तब उन्हें उनकी पत्नी कोमल काकड़े वहां नहीं दिखाई दी। महेश ने मंदिर परिसर में अपनी पत्नी को ढूंढा, लेकिन नहीं मिलने के बाद उन्होंने शेगांव पुलिस थाने में मामला दर्ज किया। काटेपुरना बैरेज जलमग्न क्षेत्र के जांभा बंदूक गांव का 100% पुनर्वास सुरक्षित स्थान पर कराया जाए, इस मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकालकर मांगों का निवेदन जिलाधिकारी को सौंपा है। अकोला जिले के मूर्तिजापुर तहसील के जांभा बुद्रुक गांव काटेपुरना बैरेज परियोजना के जलमग्न क्षेत्र में आने से 2009 में ग्रामीणों से वादा किया गया था कि पूरे जांभा बुद्रुक गांव का पुनर्वास किया जाएगा। 2009 में परियोजना का काम शुरू किया गया और 2012 में सिंचाई विभाग के संबंधित इंजीनियरों द्वारा गांव के 100% पुनर्वास का आश्वासन दिया गया। पूरे गाँव का पुनर्वास होने जा रहा है, इसलिए गाँव में विकास कार्य 5 साल की अवधि के लिए बंद कर दिए गए हैं। लेकिन 2021 में जांभा बुद्रुक गांव के 13% क्षेत्र के पुनर्वास का एक तरफा निर्णय लिया गया। इसके लिए जांभा बुद्रुक गांव के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला और निवेदन सौंपा। 2010 मध्ये जांभा बुद्रुक काटेपूर्णा नदीवर प्रकल्प मंजूर झाला आणि या प्रकल्पामध्ये प्रकल्प अधिकारी यांनी गावात येऊन तुमची शेती आणि जांभा बुद्रुक गावाचं 100% पुनर्वसन करू असं आम्हाला जांभेवासियांना आश्वासन दिलं। आम्ही प्रकल्पाला सहकार्य करून आमची शेती दिली आणि शेती 1,40,000 रुपयाच्या भावाने दिली। आम्हाला अशी आशा होती की आमचं गाव 100% पुनर्वसन होईल। आमच्या गावाची भौगोलिक परिस्थिती अशी आहे, चढ उताराची आहे। महाराष्ट्रात कोणतंच गाव असं नाही की ज्या गावाला चारी बाजूनं पाणी आहे आणि अधिकाऱ्यांनी घरावर शेती संपादित केलेली आहे। म्हणून आमचं एकच म्हणणं आहे की आम्हाला दिलेलं आश्वासन कार्यकारी अभियंता यांनी सांगितलं होतं की तुमचं गाव 1 वर्षाच्या आत पुनर्वसन करू, का झाले नाही? हे पुनर्वसन नाही झालं तर आम्ही सामूहिक आत्मदहन करू, साखळी उपोषण करू, आमरण उपोषण करू, तरी आमचा अधिकार आम्ही मागल्याशिवाय राहू नाही। सम्राट अशोक सेना ने मांग की है कि मनपा प्रशासन पुराने शहर भीमनगर में 60 से 70 साल पुराने मातंग बौद्ध अनुसूचित जनजाति झुग्गी वासियों के मकान तोड़ने का अभियान बंद करे। झुग्गी वासियों के पास नगर निगम हाउस टैक्स रसीद, पानी के नल की रसीद, बिजली के बिल है। हालांकि बिना नोटिस दिए मकान खाली करने के मौखिक आदेश दे दिए गए हैं। इससे यहाँ के निवासियों में भय का माहौल निर्माण हो गया है। आज की बेरोजगारी और महंगाई के दौर में झुग्गी वासियों के सामने ये सवाल है कि अगर घर की छत ही गिर जाए तो वो कहाँ रहेंगे। सम्राट सेना के आकाश रिसाट ने मांग की है कि नगर पालिका में अवैध आवासों को पुनर्वास के बाद ही तोड़ा जाना चाहिए। AIMIM के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल गफार कादरी ने आरोप लगाया है कि अकोला शहर में हुए दंगों में मानवाधिकारों का हनन हुआ है और इसके लिए पुलिस जिम्मेदार है। वो अकोला के राजकीय विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली एक पोस्ट वायरल हुई। रामदासपेट पुलिस ने मामला दर्ज करने में देरी की और मामला पुराने शहर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया। ग्रामीणों में आक्रोश होना स्वाभाविक था। अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो अगली घटना टल सकती थी। फिर भी जब रात में दंगे भड़के तो धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर आग लगा दी गई। पुलिस ने उस संबंध में भी कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। कादरी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने दंगे के मामले को ठीक से हैंडल ही नहीं किया। पुलिस ने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। इस मामले में गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को कार्रवाई करनी चाहिए। दंगे में जो दोषी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बेगुनाहों को सजा नहीं होनी चाहिए। पत्रकार वार्ता में MIM के जिलाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। अकोला में 13-14 तारीख को जो दंगल हुआ उसके वाक़यात के पस मंज़र में एक
सीनियर खातून को जो अपाहिज थी जगा दिया गया। एक नौजवान को पुलिस कस्टडी में टॉर्चर करके टांग की हड्डी तोड़ दी गई। कुछ जगहों पर मुस्लिम नौजवानों को ज़्यादा गिरफ्तार किया गया, टॉर्चर किया गया। एक मस्जिद के सिलसिले में बेहुरमती की गई। मजहबी अक़ीदत की किताबें बिलखुसूस कुरान शरीफ को जगाया गया। इन तमाम बातों के सिलसिले में हमने एसपी साहब के पास नुमाइंदगी की। हमने इससे पहले भी स्पेशल आईजीपी के पास निवेदन दिया था, मगर हमको ऐसा दिखता है कि डिपार्टमेंट थोड़ा सा कोऑपरेट करने को या चीज़ों को दुरुस्त करने में तैयार नहीं है। इसीलिए हमने इस निवेदन को राज्य के गृह सचिव, डायरेक्टर जनरल पुलिस, उनके नाम पे एड्रेस किया है। अगर इसमें हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। बुल्ढाना जिले के खामगांव शहर के सर्की लाइन क्षेत्र में अंकुर कृषि केंद्र का बीज विक्रय लाइसेंस आखिरकार निलंबित कर दिया गया। ये आदेश अधिकारी एवं जिलाधीक्षक कृषि अधिकारी मनोज कुमार ढगे ने पारित किया। इस आदेश से बुल्ढाना जिले के कृषि केंद्रों के संचालकों में हड़कंप मच गया है। खामगांव शहर के सर्की लाइन क्षेत्र के अंकुर कृषि केंद्र में बुधवार को किसानों के आर्थिक शोषण का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। शिकायत के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों ने अनुमंडल कृषि अधिकारी बाला साहब व्यवहारे, तालुका कृषि अधिकारी भाग्यश्री तेसले, कृषि पर्यवेक्षक विलास परिहार, कृषि सहायक नितिन कोहली और संबंधित अधिकारियों के साथ शिकायत की जाँच की। जाँच के दौरान अधिक दर पर बीज बेचना, स्टॉक एवं मूल्य सूची अपडेट नहीं करना, स्टॉक बुक अपडेट नहीं करना, स्टॉक बुक में बीजों का रिकॉर्ड रखे बिना आपसी बिक्री, कंपनी के मूल प्रमाण पत्र के बिना बीज बेचना जैसी त्रुटियां पाई गई। इसलिए बीज नियंत्रण आदेश 1983 पारित किया गया। संबंधित कृषि केंद्र के लाइसेंस को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया। साथ ही निलंबित अवधि में कृषि केंद्र से बीजों का क्रय विक्रय नहीं करने का आदेश दिया गया है। तुम्ही मला काय म्हटलं, चुकून झाले म्हणून हे नका सांगू, हे नका सांगू। या शेतकऱ्यांनी उद्या तर जीवाचा पडवेट केलं, आत्महत्या केली, याला जबाबदार हे तर राहतीलच, पण कृषी विभाग की नाही। कृषी विभागाचे अधिकारी कर्मचारी राहतील, एवढं लक्षात ठेवा। कृषी विभागाचं थोडं लक्ष पाहिजे. तुम्हाला पद्धत असेल तर 45 रुपये घ्या म्हणे, नाही तर मग घेऊ नका. पण यांनी 45 रुपये एका थैलीच्या मागे 600 रुपये एक्स्ट्रा, हे कशाचे घेतले? अरे कोण म्हणते होत नाही? बुल्ढाना में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। गोदाम में अवैध रूप से भंडारित 1 करोड़ 25 लाख के बीज भी सील किए गए। इस मामले में चिखली शहर थाने में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कृषि विभाग के अनुसार बुल्ढाना जिले के चिखली एमआईडीसी क्षेत्र के एक गोदाम में सोयाबीन बीज के अवैध भंडारण की गोपनीय सूचना प्राप्त होने पर जिला परिषद के बीज निरीक्षक विजय खोंदिल ने अपनी टीम के साथ रानाजी बीज के गोदाम पर छापा मारा और ग्रीन गोल्ड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड औरंगाबाद के चिखली एमआईडीसी क्षेत्र औरंगाबाद में वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर गोल्ड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड औरंगाबाद में सोयाबीन के बीज की बोरियां मिली। जब संबंधित व्यक्तियों से इस संबंध में दस्तावेज मांगे गए और उन्होंने जमा नहीं किया, कृषि विभाग के अधिकारियों ने गोदाम से 25-25 किलो के 2,949 बैग, 70-70 किलो के 2,069 बैग, कुल 1 करोड़ 21 लाख 5,150 मूल्य का 925 क्विंटल सोयाबीन, बिजली के कांटे, मशीन और अन्य सामग्री जब्त की गई। सामग्री जब्त कर गोदाम को सील कर दिया गया है। साथ ही बीज निरीक्षक विजय खोंदिल द्वारा चिखली थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर सोयाबीन बीज के अवैध भंडारण के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। काल कृषी विभागाला मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे एमआयडीसी चिखली येथे एका गोडाऊनवर गुणवत्ता नियंत्रक निरीक्षकांनी ज्यावेळेस तपासणी केली तर तिथे साधारणतः 925 क्विंटल सोयाबीनचं पायाभूत बियाण्याचा साठा त्या ठिकाणी अनधिकृतरित्या गोडाऊनमध्ये साठवलेला आढळून आला। त्याच्यावर गुणवत्ता निरीक्षकांनी त्याच्यावर गोडाऊनवर कारवाई करत त्याचा पंचनामा केला आणि काल रात्री चिखली पोलीस स्टेशनमध्ये त्याच्यावर प्रथम खबरी अहवाल आहे तो दाखल करण्यात आलेला आहे। बाजार मूल्यानुसार ती जे त्या साठ्याचं जे मूल्य आहे ते बाजार भावानुसार साधारणतः 1 कोटीपेक्षा जास्त आहे। खदान थाने के पुलिस निरीक्षक धनंजय सावरे ने कार्यभार संभालते ही थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध कारोबार पर छापेमारी कर कुल 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही इस कार्रवाई में 1 लाख का माल भी जब्त किया गया।
महाराष्ट्र दारूबंदी एक्ट के तहत पुलिस ने खदान क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर शराब की दुकान व शराब की ढुलाई की सूचना के आधार पर 1 लाख रुपए का माल जब्त किया है। इसके अलावा कौलखेड़ में ऑनलाइन जुए के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 28,300 रुपए मूल्य का सामान जब्त। इस कार्रवाई में कुल 7 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ खदान थाने में मामला दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संदीप खुगे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, DYSP विपुल पाटिल, खदान थाने के पुलिस इंस्पेक्टर धनंजय सायरे, क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम के पुलिस अधिकारी दिगंबर अरखराव ने की है। बिजली आपूर्ति की मरम्मत के दौरान एक निजी कर्मचारी को करंट लग गया। ये घटना बुल्ढाना जिले के मोताड़ा तहसील के गिरोली गांव में हुई। इस बीच बिजली आपूर्ति बाधित किए बिना बिजली के खंभे पर वायरमैन पर चढ़ने के आरोप से महावितरण के एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। आक्रोशित परिजन शव को महावितरण कार्यालय के सामने लाए और आर्थिक मदद की मांग की। मृतक का नाम लक्ष्मण हजारी चौहान है। मोताड़ा तहसील के गिरोली गांव में कल रात बिजली आपूर्ति ठप होने के बाद से महावितरण के लाइनमैन सुरेश जाट ने लोहार लक्ष्मण चौहान को गांव बुलाया और उसे पोल पर तार जोड़ने के लिए चढ़ाया। हालांकि परिजनों का आरोप है कि बिजली आपूर्ति नहीं होने से युवक लक्ष्मण चौहान की मौत हो गई। शुक्रवार की दोपहर जब लाइनमैन का शव बुल्ढाना स्थित महावितरण कार्यालय लाया गया तो कोहराम मच गया और जब तक परिजन संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई कर मृतक को आर्थिक सहायता देने की मांग की और चेतावनी दी गई कि शव को कार्यालय से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद बुल्ढाना विधायक संजय गायकवाड़ ने दौरा कर मामले में संबंधित कर्मचारियों की दखल ली और उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया तथा मृतक के परिवार को ये आश्वासन दिया गया है कि 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी। झालेली घटना ही अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे। तर या घटनेसाठी जो कोणी कर्मचारी जबाबदार आहे त्या कर्मचाऱ्याचं आम्ही त्वरित निलंबन करून टाकणार आहोत आणि महावितरणकडनं त्या मृतांच्या नातेवाईकांसाठी म्हणजे वारसदारांसाठी आम्ही ताबडतोब 20,000 रुपयाची मदत केली आहे आणि उर्वरित 5 लाख रुपयाची जी मदत आहे ती येत्या 2-3 दिवसात केली जाईल। इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर आणि आमची कमिटी ते सगळ्या गोष्टीचं इन्व्हेस्टिगेशन करेल आणि इन्व्हेस्टिगेशन झाल्यानंतर त्याच्यावर नक्कीच कारवाई केली जाईल। खरं तर 5 लाख 10 लाख मदत देऊनही कोणाचे त्यांना जे 2 लहान मुलं आहेत त्या दोन्ही मुलांचे वडील पैशातून वापस आणता येत नाही किंवा त्या बाईचा जो जीवनसाथी गेला तिची जी अर्धांगिनी त्या म्हणजे लाईफ पार्टनर जे गेले तिचं कुंकू देखील या पैशातून वापस आणता येत नाही आणि म्हणून कोणाच्या माणसाच्या मृत्यूची किंमत ही ठरवता येत नाही। पण शेवटी काही ना काही आधार म्हणून या ठिकाणची मदत त्यांनी देण्याचं जाहीर केलं आणि संबंधित कर्मचाऱ्याला आत्ताच ते निलंबित करण्याचं आश्वासन दिल्यामुळे आता ही डेड बॉडी संबंधित नातेवाईक आणि गावकरी या ठिकाणून घेऊन जात आहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाली और देश के लिए कई स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला पहलवानों के समर्थन में वंचित बहुजन युवा आघाड़ी खामगांव तहसील की ओर से शुक्रवार को खामगांव के संविधान चौक पर प्रदर्शन किया गया। आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाचे नाव उंचावणाऱ्या आणि देशाला अनेक सुवर्ण पदके मिळवून देणाऱ्या महिला यांनी खासदार ब्रिजभूषण सिंग यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप करीत गेल्या 40 दिवसापासून या सर्व महिला खेळाडू दिल्लीच्या जंतर मंतर वर शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत आहेत। या देशाचे नाव या जगापुढे उंचावणाऱ्या खेळाडूंचा रविवारी ज्या पद्धतीने पोलीस बळाचा वापर करून फरफडत नेण्यात आले, त्यांचे आंदोलन चिरडण्याचे प्रयत्न केले, त्यांचं साधं म्हणणं ऐकण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून झाले नाहीत, हे निंदनीय आहे। आम्ही वंचित बहुजन युवा आघाडीच्या माध्यमातून आज उपविभागीय अधिकारी यांच्या सेवेशी निवेदन सादर करत आहोत। आमची मागणी आहे की त्या खेळाडू महिलांना न्याय देण्यात यावा आणि ब्रिजभूषण सिंग यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा जो आरोप केलेला आहे त्यांना तत्काळ अटक करावी आणि त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए यूसीएन न्यूज़।